बड़े आश्चर्य का विषय है। ये कोई पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस एक्साइज पॉलिसी और शराब के घोटाले पे भारतीय जनता पार्टी कर रही हो, ऐसा नहीं है। आज से पहले कई बार भारतीय जनता पार्टी ने पॉइंटेड सवाल, we have raised certain pointed questions of Mr. Manish Sisodiya and Aam Aadmi Party regarding the excise policy. We have asked them why Manish Sisodiya allowed cartelization. हमने कुछ 5-6 सवाल मनीष सिसोदिया जी से पूछा है। हमने पूछा था कि आपने एक्साइज पॉलिसी में कार्टेलाइजेशन क्यों अलाउ किया, जबकि ये कानून के अंतर्गत अलाउड नहीं है। उत्तर नहीं आया। हमने मनीष सिसोदिया जी और आम आदमी पार्टी से पूछा था कि आखिर क्या कारण था कि कानून को ताक पे रख के आपने मैन्युफैक्चरर्स को रिटेल के सेक्टर में उतारा और जिसके कारण इतना बड़ा घोटाला हुआ। कोई उत्तर नहीं था। हमने आपसे सवाल पूछा कि आनन फानन देखे बिना, अगल बगल देखे बिना आनन फानन में आपने एक्साइज पॉलिसी को कैबिनेट के स्वीकार के बावजूद क्यों लॉन्च किया और बाद में इसे क्यों वापस लेना पड़ा। अगर इतनी अच्छी पॉलिसी थी तो इस पॉलिसी को आपको वापस क्यों लेना पड़ा। कोई उत्तर नहीं है। हमने आपसे सवाल पूछा कि आपने अपने मित्रों का 144 करोड़ ये माफ क्यों किया लाइसेंस फी। कोई उत्तर नहीं है। इन सब पॉइंटेड सवालों का कोई उत्तर नहीं है। जो उत्तर दिया जा रहा है, मोदी जी ऐसे, भारतीय जनता पार्टी ऐसे, भारतीय जनता पार्टी बदला लेना चाहती है, हम तो जेल जाने के लिए तैयार हैं जी, आपको गर्व होना चाहिए, हमने स्कूल खोल दिया। इवेंट मैनेजमेंट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट टू आंसर्स इन करप्शन केसेस। आप इवेंट मैनेजमेंट करके भ्रष्टाचार के ऊपर चादर ढक देंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। और जश्ने भ्रष्टाचार, जीप के ऊपर खड़े होकर रोड शो करने से भ्रष्टाचार नहीं छुप सकता है। ये दुनिया में जो संदेश आप भेज रहे हैं कि हमने करोड़ों का भ्रष्टाचार किया और अब हम हाथ हिलाते हुए जेल जाएंगे और हमें किसी की परवाह नहीं है, हमें कानून का परवाह नहीं है। दिस इज नॉट व्हाट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज। ये भारत का संविधान नहीं है। भारत का संविधान है कि आप हो भी सकते हैं कि प्रधानमंत्री हो, आप हो सकते हैं मुख्यमंत्री हो, आप हो सकते हैं उपमुख्यमंत्री हो। कानून सबके लिए एक समान है। सबको कानून के कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा और उत्तर देना पड़ेगा। इसलिए मनीष सिसोदिया जी, आपसे केवल इतना कहना चाहते हैं कि जो प्रश्न भारतीय जनता पार्टी और जनता ने आपसे पूछा है, उन प्रश्नों का उत्तर आप सटीक रूप में सीबीआई को देंगे, ये हम आशा करते हैं। क्योंकि ये उत्तर ऐसे हैं कि आप कंप्लीटली एक्सपोज्ड हो जाएंगे। आपने हमें नहीं बताया, मगर ये उत्तर आप सीबीआई को बंद दरवाजे के अंदर देंगे, ये आशा हम करते हैं। और आज मुझे बहुत ही तकलीफ हुआ जब आम आदमी पार्टी ने मोदी जी के बारे में जो बोला है, ये बहुत ही घृणक है, बहुत ही चिंताजनक है। कांग्रेस वाले कुछ दिन पहले कह रहे थे मोदी तेरा कब्र खुदेगा। अभी मैं टीवी पे देख के आ रहा हूं, आम आदमी पार्टी वाले नारे दे रहे थे मर जा मोदी, मर जा मोदी। ये किस प्रकार का भाषा है। अपने देश के चुने हुए प्रधानमंत्री जी के लिए इस प्रकार के भाषा का प्रयोग करना, क्या ऐसे भाषा का प्रयोग करने से सच्चाई छुप जाएगी। आप करोड़ों का भ्रष्टाचार करेंगे और उसके ऊपर आपसे सवाल पूछा जाएगा तो आप कहेंगे मर जा मोदी। ये स्वीकार योग्य नहीं है, ये भाषा उचित नहीं है। अपने प्रधानमंत्री के लिए ऐसे भाषा का प्रयोग करना ये बहुत ही दुखद है, बहुत ही चिंताजनक है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछें। देखिए, आजकल राहुल गांधी जी में तपस्वी बनने का एक शौक है। बीच बीच में उनको शौक आता है खाट यात्रा करना, लॉन्च होने के नए नए तरीके हैं। घर नहीं है, गाड़ी नहीं है। किसने कहा घर नहीं है, गाड़ी नहीं। 5,000 करोड़ रुपए का नेशनल हेराल्ड में गबन करने के जुर्म में आज बेल पे सोनिया जी और राहुल जी दोनों बाहर हैं। और 5,000 करोड़ रुपए ये कोई छोटा मोटा रकम नहीं, ये बहुत बड़ा रकम होता है। और कोर्ट में ये केस आज भी चल रहा है
और सरकारी घरों को अपना घर मानकर उस पर बैठ जाना, यह भी आज राहुल गांधी जी ने स्वीकार किया है। Congress and the Aam Aadmi Party, you may have your ideological differences with the BJP, but using such derogatory terms of PM is not acceptable, and the Aam Aadmi Party leader should come out and condemn the slogan. No, of course, this is abysmally low. Such kind of language used by politicians, where you want death for your prime minister, where the Congress party says, Modi tera kabar khudega, and where the Aam Aadmi Party says, Marja Modi. दिस इज डेस्पिकेबल। और पहली बार हिंदुस्तान की राजनीति में प्रधानमंत्री जी के लिए इस प्रकार की भाषा का प्रयोग हो रहा है। ये कहीं ना कहीं इन राजनीतिक दलों के असली मानसिकता को दर्शाता है। आज मोदी जी भ्रष्टाचार के विरोध, आज मोदी जी इकोनॉमी के फेवर में खड़े हैं, तो उनके लिए इस प्रकार के भाषा का प्रयोग करना, मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा विषय है और देश की जनता इसका उत्तर देगी। फिर से प्रश्न दोहराएंगे? आम आदमी पार्टी ने कहा है कि ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं ये फैब्रिकेटेड आरोप हैं, ये बीजेपी के मन की बीमारी है और ये केवल केजरीवाल जी को खत्म करना चाहते हैं बीजेपी वाले। देखिए, ये तो केजरीवाल जी इससे पहले सत्येंद्र जैन जी के लिए भी कह रहे थे। आप याद करिए कि ये सब मनगढ़ंत कहानी है। अभी भी सत्येंद्र जैन जी मसाज इत्यादि लेकर जेल में ही है। ये तो केजरीवाल जी, याद करिए, उनके जितेंद्र तोमर जी मंत्री थे, कानून मंत्री, उनके लिए भी कह रहे थे कि उनकी डिग्री भी सच्ची है। ये तो भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल को समाप्त करना चाहती है। बाद में उनको उनके मंत्री को हटाना पड़ा। राशन कार्ड बनाने के लिए संजय सिंह जी उनके मंत्री थे, संजय कुमार जी, उनके लिए भी इसी प्रकार के भाषा का प्रयोग केजरीवाल जी ने किया था। बाद में उनको भी हटाना पड़ा, सुनील जी को, संदीप जी को। तो सारे मंत्रियों के लिए इसी प्रकार के भाषा का प्रयोग केजरीवाल जी करते थे, बाद में सबको हटाना पड़ता है। तो सीबीआई में जाके जवाब दे, हमने पॉइंटेड सवाल पूछे हैं, उसका जवाब दे। जो विषय सुप्रीम कोर्ट में है उस पर मैं कोई टिप्पणी अभी फिलहाल नहीं करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।